हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता राजेश गुप्ता जी। सर, कल एक वाकया पेश आया है, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। आज सारा हिंदुस्तान, हर एक शख्स की जुबान पर एक ही लफ्ज है कि आखिरकार पहलगाम में क्या हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही दुखद हादसा है। मैं आपके माध्यम से ये सबसे पहले ये मोदी जी को अपील करता हूं कि पहले उस शख्स का हमें सर चाहिए जो जिनका जनरल मुनीर अहमद, जिसने ये सारा कार्य करवाया, जिसने पहले भड़काऊ भाषण दिया और ये मिलिटेंट वहां से भेजे और ये उन्होंने कार्य अंजाम दिया। इतना कायराना काम सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। वो कहने को तो वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो मुसलमानों के उसमें बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि हमें कुरान शरीफ कभी भी ऐसा नहीं सिखाता है कि किसी निहत्थे पे आप हथियार उठाओ या किसी जो कसूरवार नहीं है उसको आप जान से मार दो। उन्होंने किसी को वहां पर बख्शा नहीं। जो वहां से ट्रेड मिलिटेंट्स आए थे, मैं उसके साथ साथ अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, ये क्या कर रही थी उनको पता नहीं है। टूरिस्ट प्लेस है वहां पर, जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए वहां पर एक भी सिपाही नजर नहीं आया, सिंगल। नहीं तो इन्होंने आई वॉश के लिए जगह जगह नाके लगाए होते हैं। और लोग हैं, लोग उमर अब्दुल्ला को एक्स पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी क्या है। लोगों को ये नहीं पता कि उमर अब्दुल्ला साहब के पास होम डिपार्टमेंट नहीं है। होम डिपार्टमेंट है एलजी के पास, जो बिल्कुल टोटल फेलियर है। यहाँ जम्मू में भी क्राइम रेट इतना बढ़ गया है कि आप देखते हो दिन दिहाड़े यहाँ पर लूट मार की घटनाएं होती हैं। कभी महिलाओं के कानों में से बालियां छीनी जाती है, कभी बैंक लूटे जाते हैं, कभी ज्वेलर्स की दुकानें लूटी जाती हैं, कभी राह चलते लोगों को, कल ही की वारदात है, वो बाजू काट दी। मतलब इतनी दहशत जम्मू में फैल गई है। तो ये हमारे एलजी साहब जो होम मिनिस्टर है, वो क्या कर रहे हैं? होम डिपार्टमेंट उनके पास है, एजेंसियां सारी फेल हो चुकी है, चिट्टा इतना फैल चुका है। अगर पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक हुआ तो उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, उन्होंने पकड़े बंदे और उनको मारा। उसके पहले ये क्या सोए हुए थे? बगैर पुलिस के इंफॉर्मेशन के क्या आप कोई भी परिंदा पर मार सकता है? अगर पुलिस चाहे तो पाताल से भी खींच के ला सकती है मुजरिम को। और जब इनके ऊपर अपने ऊपर आती है तो ये फिर एक्शन में आते हैं। पहले क्यों नहीं एक्शन में आते? अपनी ड्यूटीज को क्यों नहीं पूरी तरह से अंजाम देते? किस चीज की इनको तनख्वाह मिलती है? उधर जो हमारे बड़े हुए हैं इंटेलिजेंस के डोभाल साहब, वो भी फेलियर हो गए हैं। दैट इज डेड वुड। और मैं क्या कहता हूं, अमित शाह जी को भी रिजाइन दे देना चाहिए था। अब इतनी बड़ी घटना हुई थी, लेकिन इनको कुर्सियां प्यारी हैं, इन्होंने बस लिप सर्विस करनी है। आएंगे, हॉस्पिटलों में जाएंगे, थोड़ी सी लोगों को संतावना देंगे, भाषण देंगे, हाँ जी हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर इन्होंने 72 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान को नेस्ते नबूत नहीं किया, या कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया कि उसको छठी का दूध ना याद आ जाए, तो तब तक हम यहाँ पर चैन से बैठने वाले नहीं है। अब सारे लोग हिंदुस्तान में, आप जो भी चैनल चला के देख लो, सभी वही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान भड़का हुआ है, हर एक एक सिटीजन भड़का हुआ है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। अभी अभी मैं आज तक चैनल में देख रहा था, श्वेता सिंह जी श्रीनगर आई हुई है, वो एक सरदार साहब का इंटरव्यू ले रही थी। सरदार साहब वो बोलते बोलते उनका रोना फूट पड़ा। वो कह रहे थे कि इतना यहाँ पर अमन शांति थी, यहाँ इतने पर्यटक आ रहे थे। अभी हाल ही में ट्यूलिप गार्डन का वहां पर उद्घाटन हुआ था,
और 8 लाख टूरिस्ट वहां पर विजिट किए और कई और टूरिस्ट आ रहे हैं। लेकिन ये हादसे ने सभी को बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि हिला के रख दिया है। पूरे हिंदुस्तान के लोग इस वक्त, मैं कहता हूँ कि सबके सीने में आग लगी हुई है, सभी परिवार वाले हैं। ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। ये हुआ क्या है? सभी की निगाहें अब मोदी जी की तरफ है। मोदी जी, आज भी हम आपको समय देते हैं, आज भी हम आपके विश्वास करते हैं। अगर आप इतिहास में नाम लिखाना चाहते हो कि एक शख्स था जिसने पाकिस्तान को नेस्ते नबूद कर दिया, तो वो आप बन सकते हो। तो आप बता दो अपना 56 इंच का सीना। अदरवाइज ये सीने दिखाने से हुकूमतें नहीं चलती, यहाँ प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ता है। अगर पाकिस्तान ऐसी बेहुदी हरकत कर सकता है तो आप उसको छठी का दूध याद करा दो, उसको नेस्ते नबूद कर दो, एक एग्जाम्पल सेट कर दो पूरी दुनिया में। दोबारा कोई आंख उठा के ना देखे हिंदुस्तान को। सर बात करेंगे कश्मीर में जितने भी टूरिस्ट है, कल के वाकये से सब परेशान हो गए, डरे हुए हैं। जितने भी टूरिस्ट है वो सब वापस जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी मैंने यही कहा कि अब तो अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है। मेरे को नहीं लगता कि अमरनाथ यात्रा में लोग आएंगे, क्योंकि वो तो इतने ज्यादा सहमे हुए हैं, इतना उनको डर खौफ बैठ गया है कि मैं कल की बात बताता हूँ। जब वो वहां पर घटना हुई तो जो लेडीज वहां पर बैठी हुई थी, उनको लेने के लिए जब आर्मी वाले पहुंचे तो आर्मी को देख के वो घबरा गए, तो चीखे मारने लगे, हमें मत मारो, हमें मत मारो। मतलब मेरा कहना है कि इतना खौफ उनके अंदर था, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आपके लिए आए हैं, सुरक्षा के लिए, हम इंडियन आर्मी है। देखो आप यहां से अंदाजा लगाओ कि लोगों के अंदर कितना खौफ बैठ गया है श्रीनगर के नाम से, कश्मीर के नाम से। तो जैसे वो तो आए थे ना फिल्म सिंघम रिटर्न्स, ये टेरर रिटर्न्स टू कश्मीर अगेन। सर कल के वाकया से बात की जाए, हर मज़हब के लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जगह से, हर हर एरिया से लोग पूरी सड़कों पर आए। हर मस्जिद में भी, काफ़ी मस्जिद में ऐलान किया कि रोडों पर आए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील की जा रही है कि इसका बदला लेना है आपको। पुलवामा अटैक की बात की जाए तो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। ये जो वाकया, लगभग 30 लोग जो हमारे मारे गए हैं इसमें, अब गवर्नमेंट इंडिया को इसका बदला लेना चाहिए। क्या लगता है, गवर्नमेंट इंडिया इसका बदला लेगी? मेरे को तो पूरा इसमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से मोदी जी सऊदी अरब से आके मीटिंगों पे मीटिंग चल रही है, रक्षा मंत्रालय ने भी मीटिंग की है, होम मिनिस्टर भी उसमें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शाम को जरूर कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। और हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि 100 और पता नहीं 21 लॉन्चिंग पैड्स हैं उनके, तो शायद सबसे पहले उन्हीं को ये ध्वस्त करेंगे। देखिए एक बात और है, हमारी इंडियन आर्मी इतनी सक्षम है, लेकिन उनको फ्री हैंड नहीं दिया जाता। अगर एक बार उनको फ्री हैंड दे देना तो इनके छक्के छूट जाएंगे। जैसे जनरल नियाजी पैरों में गिरा था इंदिरा गांधी के टाइम 1971 में, ऐसे ही ये जनरल जो आज बड़ा उछल रहा है, ये आके घुटने टेकेगा मोदी के। इसलिए पाकिस्तान बाज आ जाओ, ये कत्लो गैरत अच्छी चीज नहीं है। भाईचारा ही सबसे अच्छी बात होती है, वो जो आपको हम हमेशा समझाते आए हैं। और मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये अपील करूंगा कि क्यूमनल हारमोनी बना के रखें और अपना कोई इस प्रकार का कोई भाषण या कोई ऐसी बात ना करे जिसमें कि कोई दुखद घटना हो। अपना भाईचारा बिल्कुल कायम रखे। बाकी देखते हैं। पाकिस्तान ये तो नहीं सोच रहे कि हिंदुस्तान में जो भाईचारा बना हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रह रहे हैं,
उसकी ये क्या साजिश है कि वो इसलिए ये टेरर अटैक करा रहा है कि इनका भाईचारा खराब हो जाए? तो उसकी शुरू से यही तो एक है, उससे बर्दाश्त, देखो खाने को उनके पास है नहीं, वो वहां पर महंगाई इतनी है, ये भीख मांग के तो अपनी कंट्री चलाते हैं, कभी कभी सऊदी अरब से मांगते हैं पैसा, कभी अमेरिका के टुकड़ों पे पल रहे हैं, कभी चाइना के टुकड़ों पे पल रहे हैं। ये ऐसे कुत्ते की दुम है जो 12 साल पाइप में डाली, फिर वो सीधी की सीधी, तो टेढ़ी की टेढ़ी। तो ये बाज आने वाली नहीं है पाकिस्तान, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और आप देखना, इसकी बार जब सबक इनको मिलेगा ना, फिर दोबारा ये उठने लिए नहीं रहेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे एनसी के सीनियर नेता राजेश गुप्ता जी। हिंदुस्तान की जो जनता है वो एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक चाहती है। अब देखना होगा प्रधानमंत्री जी कब एक्शन लेते हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। तो आप भी देखते रहें द वर्क न्यूज़।